तो अब दूसरे खबर की ओर रुख करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में एक ऐसी घटना सामने आई है जो लोकतंत्र के ऊपर कलंक साबित हो रही है। बिहार के दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां दी गई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल इस दौरान पीएम मोदी के लिए पहले तो तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो नेता करता है वही कार्यकर्ता सीखता है। इस बीच दरभंगा से एक वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ज्यादा ये अपशब्द था, इतनी अभद्रता थी कि हम आपको वो सुनवा भी नहीं सकते। बिहार के दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई। दरभंगा के अतरबेल में रैली के मंच से पीएम मोदी को खूब अपशब्द कहे गए। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने जो गालियां दी, जो अभद्रता की, वो हम आपको नहीं सुनवा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अभद्रता के बाद आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल शब्दों के उल्लंघन की पराकाष्ठा हो गई। अब इसी से जुड़ी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे। क्या देश में गिर चुका है राजनीति का स्तर? प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही मंचों से गालियां। क्या संवैधानिक पदों की गरिमा का भी नहीं है लिहाज? कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द। क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सरेआम गाली दी जाए? देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को गाली देना कितना सही है? यह न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है बल्कि पूरे देश के सम्मान पर ठोकर है। बता दें, बिहार के दरभंगा में महागठबंधन के मंच से उस वक्त राजनीति में भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। राहुल तेजस्वी के मंच से आई इस अशोभनीय भाषा ने न सिर्फ सियासत का स्तर गिराया बल्कि पूरे देश भर में भी आक्रोश फैला दिया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कांग्रेस और आरजेडी की नफरत कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई रैलियों में मोदी के खिलाफ बदजुबानी की है, लेकिन इस बार हद पार हो गई। दरभंगा की इस घटना में मां की गाली देकर महागठबंधन ने अपनी शब्दों की मर्यादा का परिचय दिया है। राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को गाली। दरभंगा में रैली के दौरान दी गई गाली। रैली के मंच से पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द। दरभंगा के अतरबेल में हुई थी राहुल गांधी की रैली। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने करवाया था कार्यक्रम। इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंच से ही यह अपमानजनक बयान दिया गया। कांग्रेस की जनसभा में ऐसी भाषा जो आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं सुनी गई। सवाल उठे कि क्या यही है विपक्ष की राजनीति? जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना जोरी वाले लोग। राहुल गांधी इस देश के परंपराओं को और इस लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। पहले तो झूठ की राजनीति, झूठ की यात्रा, और अब उस यात्रा में वोट अधिकार यात्रा में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ मां बहन की गाली देना निश्चित रूप से आपत्तिजनक ही नहीं, खेदपूर्ण भी है। नरेंद्र मोदी जी किसी के रहमो करम से प्रधानमंत्री नहीं बने।
इस देश की 130-135 करोड़ जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। वो वैश्विक नेता है, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। दरभंगा की घटना ने राजनीति में गरिमा और शब्दों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या जनता ऐसे बयानों को बर्दाश्त करेगी या फिर चुनावी अखाड़े में इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमान की भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है। राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो रही है, तो इसके लिए उन्होंने कई राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू किया है। राज्य के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आ जाए या स्टालिन आ जाए, इन दोनों ने तो बिहारियों को गाली दी थी। इनको बुला के बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और राहुल गांधी जो इंडी अलायंस जो खत्म हो गया था, जो समाप्त हो गया था, उसके जो नेता हैं उनको यहां बुला के एक संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव के वक्त में ये इकट्ठे हुए थे और फिर बिछड़े थे बारी बारी। अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में भी ये इंडी अलायंस के जो पुराने नेता हैं उनको बुलाकर बिहार के लोगों को चिढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। ये घटना बिहार की जनता के लिए एक संदेश है। महागठबंधन की असली यात्रा वोट चोरी नहीं बल्कि नफरत और अपमान की है। राहुल गांधी के बयानों की लंबी लिस्ट देखें तो साफ है ये पैटर्न है, न कि गलती। देश को एकजुट करने वाले पीएम मोदी को गाली देना विपक्ष की हताशा दिखाता है। जनता अब फैसला लेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इस पर सफाई देंगे? क्या राहुल माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राजनीति का स्तर इस वक्त इतना गिर चुका है कि अब प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर है, न सिर्फ वो देश के बल्कि विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के बीच में क्या वो हताशा है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से लगातार ऐसे अपशब्द प्रधानमंत्री को लेकर कहे जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान आलोक वत्स साहब जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और संजीव कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आलोक वत्स, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। अब देखिए, बयान तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम दर्शकों तक वो बयान पहुंचा नहीं सकते। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में हताशा है, या फिर कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि ये अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है? जी, आपने जो कहा कि उनको माँ की गाली दी है, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे पता है वो कौन सी गाली दी होगी। कि आमतौर पर वहां के लोगों को जब गुस्सा आता है तो जिस तरीके की गालियां निकलती हैं उससे मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूं। लेकिन जिस पर्पस के लिए यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है, सहरसा से तो ठीक चला, लेकिन अब वो धीरे धीरे जब वो बिहार के अन्य जगहों पर जा रहा है तो उसकी रेटिंग घटती जा रही है। जिस कारण से उसको निकाला गया कि वोट को बढ़ाया जाए, वो वोट को घटाने का क्रम हो रहा है। और ये जो अभी हुआ है, ये तो उसकी पूर्णाहुति है। देखिए, प्रधानमंत्री से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद एक पार्टी का दूसरे पार्टी से हो सकता है, लेकिन आजकल नेताओं का स्तर इतना गिर गया है, इसको कहते हैं बिलो द बेल्ट अटैक, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि अब क्या बताएं, आम आदमी तो सिर्फ मूक दर्शक बन के इन चीजों को देख रहा है। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी के बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, युवा तो नहीं है। 55-56 साल के आदमी को जबरदस्ती आप युवा कह के, शादी नहीं होने से कोई युवा थोड़े हो जाता है। ही इज नाउ 56, तो ही इज नो मोर अ युवा नेता। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर को बुलाया, फिर स्टालिन को बुलाया, ये सब वहां पर वोट को बढ़ाने की बजाय वोट घटाने का काम कर रहे हैं। कि इन लोगों ने समय समय पर बिहारी अस्मिता पर अब शब्द कहे हैं, उंगली उठाई है, जिसको बिहार के लोग कभी जब नहीं से ये भूलेंगे। सवाल उठने लगा है कि आखिर गाली गलौज तक ये स्तर क्यों पहुंच गया, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बीजेपी के भी ऐसे, बीजेपी के नेताओं के हमारे पास ऐसे बयान है जो हम सुनवा दे, क्योंकि बीजेपी भी अब शब्द बोलती है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी तो इससे अछूते नहीं है।
देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, अभी आप शायद मेरी बातों पर पूरा गौर नहीं की कि मैंने कहा राजनीतिक स्तर अक्रॉस द पार्टी लाइन इतना गिर गया है कि अब लोग शुचिता की बात नहीं करते हैं। अब वो इस तरीके की अपशब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए करते हैं जिससे कि आम पब्लिक को शर्म आती है। मुझे भी प्रधानमंत्री एक जनता के द्वारा चुने गए संवैधानिक पद पर हैं, देश के मुखौटा हैं, देश का अभी के समय में देश के भविष्य हैं, देश को आगे बढ़ाने निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व पटल पर भारत का झंडा ऊंचा किए हुए हैं। वैसे व्यक्ति को आप इस तरीके की अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये घोर निराशाजनक है, खेदपूर्ण है और मैं समझता हूं राहुल गांधी को इसका खामियाजा, साथ साथ तेजस्वी यादव को भी इसका खामियाजा इसका पता तो नवंबर में जब चुनाव होगा तो आने पता वाले चल ही जाएगा। चुनाव में आलोक जी, अवश्य बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर देखिए, पहले राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा पर आते हैं और उसके बाद अब उन्हीं के यूथ कांग्रेस के नेता गाली गलौज करते हैं, और गाली शायद आपने भी सुनी होगी सर। और हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि हमने राजद और कांग्रेस दोनों तरफ से डिबेट के लिए प्रवक्ता मांगे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी को असाइन ही नहीं किया जा रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सर संजीव कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है कि अब संवैधानिक पद पे बैठा प्रधानमंत्री, जो ना सिर्फ देश का बल्कि विपक्ष के लिए भी प्रधानमंत्री है, उसको गाली दी जाए? देखिए सुचिता, राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा निश्चित तौर पे हम सबों के लिए चिंता का विषय है। किसी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तारतम्यता के साथ अपनी यात्रा शुरू की है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी कदम है या जो भाषाई मर्यादा गिर रही है उससे छवि खराब होने की बात तो अलग है, मुझे लगता है कि लोगों के बीच में भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पे सोच समझ के शब्दों का चयन हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी बात, क्या केवल राहुल गांधी या भारतीय या कांग्रेस पार्टी इस तरह की गिरती हुई भाषाई मर्यादा के लिए दोषी है? देश के प्रधानमंत्री क्या है? देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि वो गार्जियन के तौर पे है। जब कभी आप देश के प्रधानमंत्री की भाषा को गौर से देखेंगी तो वो भी इस हमाम में नंगे होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने भाषाई मर्यादा को तोड़ा है। कई ऐसे स्टेटमेंट है, मैं यहाँ गिनाने नहीं आया हूँ, मैं उसका जिक्र भी नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि गार्जियन होने के नाते जब घर के गार्जियन साफ सुथरी और सभ्य लहजे में बात करते हैं तो बच्चे निश्चित तौर पे उसी अंदाज में बात करते हैं। ये संस्कार दिखाता है कि आपके परिवार का माहौल कैसा है। इसका जवाब वही देंगे आलोक जी। जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, कौशिक जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ऐसे भाषाई शब्द जो मर्यादा है वो लांघी है, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। संजीव जी एक बहुत सुलझे हुए डिबेटर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी राजनीतिक मतभेद होते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो आज राहुल गांधी की रैली में सुनने को मिल रहा है। हाँ, ये मैं पहले कह चुका हूं कि राजनीतिक स्तर, भाषाई स्तर, अक्रॉस पार्टी लाइन सभी जगह गिरा है। जिन चीजों की बातें नहीं होनी चाहिए उन चीजों की बातें होती हैं, लेकिन किसी के मां बहन पे उतर जाना, ये तो जिसको कहते हैं लोएस्ट एब, इससे तो नीचे अब जाने का कोई स्तर ही नहीं रहा। ये कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किसी के लिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे संज्ञान में तो नहीं किया है। ठीक है। हाँ, कौशिक जी, लेकिन एक दूसरे पर इंगित करते हुए लोगों ने बहुत सी बातें कही है जो एक दूसरे पर इस तरीके का दोषारोपण इस भाषा में नहीं होना चाहिए था। ये मैं संजीव भाई की बात से अग्री करता हूँ। ठीक है। अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों ने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया होता है। कहीं ना कहीं हम जब अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो सबको खुश नहीं रखा जा सकता। तो कभी कांग्रेस बीजेपी से ना खुश होती है, कभी बीजेपी कांग्रेस से ना खुश होती है, ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन शब्दों की मर्यादा, क्योंकि
तमाम लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। और इससे पहले भी कौशिक जी, मैं आपको भी ये बात बताना चाहूंगी, जब भारत जोड़ो यात्रा इस दौरान चल रही थी तब राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी इस दौरान बढ़ी थी। लेकिन इस दौरान ऐसी भाषाओं का प्रयोग क्या दर्शाता है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या राहुल गांधी को फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप इसको किस तरीके से समझते हैं? इसी तरह मैं मानता हूं कि इस तरह की भाषा जो मंच से इस्तेमाल किया गया, खास करके देश के प्रधानमंत्री के लिए, कोई भी सभ्य समाज या हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, उनके पार्टी के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, क्या सचमुच वो कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा कद रखता है कि उस पर हम डिबेट करें, चर्चा करें, और बिहार के उन राजनीतिक मुद्दों को या बिहार के उन सरकारी मुद्दों से हम मुंह मोड़ करके इस पर चर्चा करें राष्ट्रीय टीवी पे? मैं मानता हूं कि बिहार में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातों कोई यदि लाने का प्रयास किया जाएगा, या विपक्षी पार्टियां वहां तो सत्ता में है, लेकिन यदि इस तरह की गलती करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग हों या फिर राजद के लोग हों, इस तरह की गलती करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चूकने वाली नहीं है और तुरंत वो डाइवर्ट करेगी और बेसिर पैर के मुद्दे पर इसी तरह से हम लोग समय व्यर्थ करेंगे। बिहार में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्षी पार्टियां उनको घेर रही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, रोजगार हो, चीनी मिल बंद है, या वो तमाम तरह की बातें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगली बार आएंगे जिस चीनी मिल के प्रांगण में, कि इसी चीनी मिल से निकले हुए चीनी से हम चाय पी के जाएंगे। लोग इस तरह का सवाल का जवाब चाहते हैं वो। तो चूंकि 20 सालों से सरकार है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरा जाएगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी गलतियां निश्चित तौर पर ये वो ट्रैप है जिसमें वहां की विपक्षी पार्टियां उलझेंगी, तो निश्चित तौर पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए कौशिक जी, ये जाहिर सी बात है, मुद्दे तमाम हैं, कहीं ना कहीं पलायन भी है, बेरोजगारी भी है, कई मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी भाषाओं को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब इसका जवाब क्या होगा, क्या बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये तो चुनाव में पता चली जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल बहुत गर्म है। अब शब्द दोनों तरफ से बोले जा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता, यूथ नेता ने हदें पार कर दी है, जिसको लेकर राजनीति का इस बार माहौल बहुत गर्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद यह देखना होगा कि आखिर बीजेपी का इस पर रिटेलिएशन क्या आता है। चर्चा में